प्रोग्राम मुतालबे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा ज़ीनत। आज का मुतालबा है मलीर के अवाम का। मलीर के शहरी गुज़िश्ता 2 साल से सज़ियत का शिकार है, जिसकी तस्वीर आप मेरे अकब में देख सकते हैं। टूटी हुई सड़क है, यहाँ पर 2 साल से कोई काम नहीं हुआ। सड़क जूं की तूं है। मज़ीद बारिशें जो हुई उन्होंने सड़क को मज़ीद ख़राब कर दिया। यहाँ के शहरी काफ़ी परेशान हैं। हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, वीआईपी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है, लेकिन इस सड़क का कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई बनाने के लिए तैयार नहीं। हुकूमती नुमाइंदे यहाँ से जो है वो पीटीआई के अकरम चीमा साहब थे, लेकिन अकरम चीमा साहब भी यहाँ पर वोट के बाद से इंतखाबात हुए उसके बाद से यहाँ पर नहीं आए। शहरी क्या कहते हैं, आवाम की क्या अपील है, उनका क्या मुतालबा है, आइए उनसे जानते हैं। आप यहीं पे रहते हो? जी जी यहीं पर रहते हैं। कितने साल से रहते ये बहुत साल पैदा यहीं पर हुए हैं, जब से यहीं पर ही हैं। हो? जब से रोड ऐसी है? नहीं, रोड तो बनाया था बीच में, लेकिन बहुत गंदा बना था। एक दफ़ा बना था, फिर बारिश आई, फिर आपसी टूट गया। ये आधा सा हिस्सा बनवाया था इन लोगों ने, ये पूरा का पूरा टूट गया। यहाँ पर 2 दफ़ा ट्रक गिरे हैं। एक तो सीमेंट वाला ट्रक था, पूरी सीमेंट की बोरियाँ वगैरह सारी ज़ाया हो गई थी उसकी, और 2 इंची भी गिरे हैं यहाँ पर। ये वाला मैनुअल जो बना हुआ है ना, ये कट पे, इस पे गिरा था। और ये बनता कुछ भी नहीं है रोड, कब से ऐसे ही हुआ है, जब से बारिशें हुई हैं तब से ऐसा ही ऐसा है। लेकिन अभी तो बड़े जोरों शोर से सफाई जारी है, क्या लगता है बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, ये तो हर वक्त होता रहता है। ये वाली सफाई पहले यहाँ पर मशीनें लगी हुई थी, अब यहाँ पर। लेकिन इस इलाके में सिर्फ सोसाइटीज़ में काम होता है और कहीं काम नहीं होता, बस मेन रोड्स पे और कहीं भी काम नहीं होता। एमपीए की अपनी सोसाइटी है, वो वहीं पर काम करवा रहा होता है। यहाँ हमारे जो अकरम चीमा है, आज तक देखा ही नहीं, जब तक इलेक्शन जीते हैं आज तक हमने इनको देखा नहीं है कभी भी, उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद। अच्छा, ये जो सड़कें टूटी हुई, आपने बोला एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई हलाकत या कोई जख्मी? नहीं, हलाकत तो नहीं, वो ट्रक वाला जख्मी शायद हुआ था, उसकी ये वाली बोन्स इस साइड से शायद क्रैक कर गई थी, बाकी कोई हलाकत वगैरह तो यहाँ पर कोई नहीं हुई। अच्छा, जो मुंतखब नुमाइंदे का आपने जिक्र किया अकरम चीमा साहब, क्या करोगे, आना चाहिए उनको? कोई छोटी सा मुतालबा, छोटी सी अपील? बिल्कुल उनको आना चाहिए। यहाँ से वो इलेक्टेड हुए हैं, सेलेक्ट किए। हमने तो उनको देख के नहीं, हमने तो इमरान खान को देख के तो उनको जितवाया, पीटीआई को देख के जितवाया। बाकी हम खुद इलेक्टेड थे, पहला वोट था मेरा ज़िंदगी का, उन्हीं को वोट दिया था हमने। और बाकी एक दफ़ा ज़िंदगी में आए थे जब उनकी कैंपेन चल रही थी, तब आना होता था, उसके बाद आज तक नहीं आए। हालांकि ये इनका हल्का लगता है, मेन रोड है। आप पीछे देखिए एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के पीछे भी आप देखिए इतना बड़ा खड्डा है, वहाँ पर कट जो आता है, सिग्नल आता है, वहाँ पर भी इतना बड़ा खड्डा है, वो आज तक नहीं फिल करवाया, ना ये करवाया। गाड़ियाँ वहाँ पर जाती हैं, रुक जाती हैं, वहाँ देखो वो गाड़ी फंस गई। अब देखो यही हाल है यहाँ पर कोई देखने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अकरम चीमा साहब ने सिर्फ वोट लिया और वोट लेके चले गए, उसके बाद उनका कोई नामो निशान नहीं है कि यहाँ के मकीन जो है वो किन मुश्किलात का सामना करें। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। कारोबार तो मुतासर होता है, कारोबार का तो मसला नहीं। यहाँ पे जो है रिक्शे में लोग जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं, बुजुर्ग लोग जाते हैं, ख़वातीन जाते हैं, वो गिर जाते हैं, बच्चों को चोट लग जाता है। यहाँ पे एम्बुलेंस वालों को बहुत मुश्किलात होते हैं। बाद बाकी एम्बुलेंस और सीरियस मरीज़ आ रहा होते हैं, नहीं इधर रोड जाम होते हैं, उसकी वजह से जो है ना बहुत मुश्किलात होता है। कारोबार तो इतना मसला नहीं होता है, कारोबार के लिए इतना परेशानी नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी ये मरीज़ों का होता है, आवाम का होता है, आवाम के लिए मुश्किलात होते हैं। देखा अभी वो गाड़ी फंसी हुई है, अभी सामने आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे जिन्होंने आके आपसे वोट मांगा था, क्या वो नज़र आए दोबारा यहाँ पे? हमने तो खुद नहीं देखा है, ना यहाँ जानता हो कौन यहाँ पर मुंतखब है, कौन नहीं मुंतखब है, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, कोई एक छोटा सा मुतालबा हमारे प्रोग्राम, हमारे चैनल के थ्रू आप करना चाहते हैं? क्या चीज़? मुतालबा कोई करना चाहते हैं हुकूमत से? बहुत सारे मुतालबात है हमारा। तो पानी का भी मसला होता है, गैस का भी मसला होता है, रोड का भी है, सेहत का भी मसला होता है, तालीम का भी है। यहाँ पे कौन सा चीज़ सिस्टम सही है? कोई सिस्टम भी सही नहीं है, सारे मुश्किलात है सब चीज़ का। बिल्कुल, ये जो रोड्स हैं ये सही होना चाहिए। मुंतखब नुमाइंदेगान जो है वो यहाँ पर आते नहीं हैं। शहरी कहते हैं कि उनको आना चाहिए। जब वोट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं तो यहाँ की सड़कें, यहाँ का जो तमाम तर निज़ाम दरहम बरहम है उनको सही करें। इसके अलावा अगर बात की जाए सड़क की, तो ये सड़क का बहुत बुरा हाल है। गाड़ियाँ यहाँ पर मुसलसल फंस रही हैं, एक्सीडेंट का ख़तरा है, जानी नुकसान का ख़तरा है, माली नुकसान का ख़तरा है। तो मुतालबा यही करते हैं शहरी कि यहाँ के जो निज़ाम है, यहाँ की जो फरसूदा सड़कें हैं उसको बनवाया जाए। अकरम चीमा साहब यहाँ पर ज़रूर आएँ और विज़िट करें कि उनके हल्के का क्या हाल है। कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनकी तरफ जाते हैं।
इसको ऐसे ही देख रहे हैं? तकरीबन 3-4 महीने हो गए। कोई बनाने के लिए 2 साल बता रही है। कोई बनाने के लिए आया है इसको या नहीं? नहीं, सिर्फ आए हैं, देखे हैं, चले गए हैं। यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान? इसके बारे में मालूम नहीं है। अच्छा, मुझे एक ये बात बताइएगा कि क्या मुतालबा करेंगे आप शहरी आवाम से? यही मुतालबा करेंगे कि सड़कें सही हों, ताकि लोगों को परेशानी का बायस ना बने। लेकिन अभी आपके सामने वैन फंसी है, कल ट्रक फंसा था यहाँ पर, तो हर आदमी की ख्वाहिश यही होती है कि सड़कें सही हों, ट्रैफिक जाम ना हो, बस। और यही मुतालबा है, और क्या मुतालबा कर सकते हैं। सर, आप मुझे ये बताइएगा, 2 साल से आप कह रहे हैं कि ये बंद है, सड़क इसी तरह से टूटी फूटी है, तो आपने 2 साल में यहाँ के रिहायशियों ने या आप लोगों ने कोई कंप्लेन? बहुत कंप्लेंट करी, बहुत मीडिया वाले आए, हर हफ्ते 15 दिन में मीडिया वाले आते हैं। ये वीआईपी रोड है, मलिर कैंट लग रहा है, यहाँ से मेजर भी गुजर रहा है, कर्नल भी गुजर रहा है, ब्रिगेडियर भी गुजर रहा है, सारे लोग गुजरते हैं, कोई नहीं। करप्शन की वजह से ये बन नहीं पा रहा, और ये मसला कभी हल हो ही नहीं सकता जब तक इसकी खुदाई नहीं होगी। नीचे पानी की पाइपलाइनें जो फटी हुई है, ये पानी जो निकल रहा है इधर, ये उस पाइप से निकल रहा है। जब तक उसको खोद के उसको सही मेंटेन नहीं करेंगे, तब जाके रोड डलेगा। आप यहाँ इतने बड़े बड़े ब्लॉक हैं, इसके अंदर आप अगर खुदाई करोगे तो फिर पता चलेगा कि ब्लॉक इतने बड़े बड़े हैं। आप मुझे बताओ क्या है हल? इंजीनियर हैं, ये सारा करप्शन की वजह से ये सब निज़ाम सारा दरहम भरम हुआ। अच्छा, एक मुतालबा क्या करना चाहेंगे? अकरम चीमा साहब पीटीआई के यहाँ से मुंतखब हैं, वो अभी तक नजर आया आपको यहाँ पे? यहाँ कोई नहीं आता, भूल जाओ ये सब चीज़ों को, भूल जाओ। हाँ, अगर बल्दियाती निज़ाम आ जाए, वो काम करते हैं क्योंकि बजट उनको मिला हुआ है, वो काम करवाएंगे, वो यहाँ खड़े होकर काम करवाएंगे। मिनिस्टर के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वो तो नहीं करेगा। वो अपने आप को वो करे, या यहाँ आके महल्ले महल्ले से जो वोट लेके गया है उनके काम करे। आप बताओ कौन है? तो जो शहरी हैं यहाँ पे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। कुछ और लोगों से बात करेंगे। आंटी, आप इतनी बरहम? बहुत जली हुई हूँ इस वक्त, इसलिए जली हुई हूँ कि मेरा 1.5 लाख रुपए बढ़ा दिया, बराबर वालों में कुंडा लगा हुआ है, और मेरे यहाँ जा जाकर मैं अकेली औरत हूँ ना, तन्हा, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा कोई मियाँ नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है, मेरे घर पे भेजते रहते हैं ये लोग, हराम खा रहे हैं बैठ करके। तो कब, इस महीने आपका 1.5 लाख का भेजा? मेरे पास रिकॉर्ड है, ये देखे रिकॉर्ड है कि मैंने कितना बिल भराएगा। सीधे मुंह बात नहीं करते ये लोग, ये यहाँ पे बैठे हुए किस लिए बैठे हुए? ये आपके घर में एसी वगैरह कुछ लगा हुआ है क्या? कुछ नहीं, मेरे घर में मैं बेवा औरत हूँ, क्या भरूंगी? ये मैंने 18,000 रुपये भरे, और ये मैंने 31,000 रुपये भरे कल, अपने टॉस बेच करके भरे, कान नंगे हो गए मेरे, और सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। कल आना परसों आना, वो कहता उसके पास जाओ, वो कहता उसके पास जाओ, वो कहता उसके पास जाओ। मेरे वाले साहब भी इसी में थे, मगर शरीफ आदमी थे वो। यहाँ जितने बैठे सारे बदमाश हैं, सब हराम खा रहे हैं बैठ करके। इनके खिलाफ कोई भी पार्टी जो है ना एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। इन्होंने आवाम का खून चूसा हुआ, यकीन कर लें। हम तो यहाँ, मेरी तो दुकान है फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पर मैं आवाम को देखता हूँ ना कि वो खून के आंसू रो रही होती है, और यकीन करें बिलों के चक्कर के अंदर, वो बिलों के ऊपर उनकी नज़र होती है। लाख लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का उनका बिल होता है, बिलों के ऊपर उनकी नज़र होती है, और वो यकीन करें यहाँ गाड़ियों से टकरा रहे होते हैं। अक्सर व बेशतर यहाँ हादसा भी होते हैं। इस खड्डे के हवाले से भी पहले भी मैं के 21 वालों को भी इंटरव्यू दे चुका हूँ इस मामले के अंदर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। ये अभी आपके सामने ये आंटी मौजूद हैं, बताए खून के आंसू रो रही हैं ना आपके सामने, आपने देखा, लेकिन इनके मसले का कोई हल नहीं है। इसके ऊपर कोई भी इदारा एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है कि इनके साथ क्या मामलात हैं, हुकूमती तौर के साथ लोग मिले में, या ये मतलब कौम को क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। ये आपके सामने ये इतनी बाइकें जो लगी हुई हैं, ये इनकी नाअहली का सबूत है। आप सारा कुछ समझ रही हैं माशाल्लाह। इस चैनल के हवाले से बहरहाल मैं तो यही बोलूँगा कि यार इन्होंने ना इंतहा कर दी हुई है, इंतहा कर दी हुई है। एक खातून है बेचारी, बताइए इनका घर में कितना खर्च होगा? एक पंखा, एक बल्ब, एक इस्त्री, एक मोटर, 1.5 लाख रुपए का बिल ये कहाँ से दे? ना इनका कोई कमाने वाला है, ना इनका कोई खाने वाला, ना कोई देने वाला, ना कोई लेने वाला। अब ये 1-1.5 लाख रुपए का बिल कहाँ से लाएंगे? हो सकता है, मुमकिन है कि ये रेंट पे भी रहती हूँ।
यहाँ पर जो शहरी हैं वो ये कहते हैं कि एक तो सड़क टूटी हुई है, यहाँ पर जो फरसूदा हाल निज़ाम है वो आपके सामने है। एक्सीडेंट गाड़ियाँ अमूमन यहाँ पर फंसी हुई दिखाई देती हैं। 2 साल से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है लेकिन ये जगह नहीं बनी। साथ साथ यहाँ पर एक नया इशू जो हमारे सामने आया वो है के इलेक्ट्रिक का इशू, जिसकी बुनियाद पर शहरी यहाँ पर के इलेक्ट्रिक का दफ्तर है उसमें आके अपनी दरख्वास्त देते हैं। 1-1 लाख रुपए का बिल भेज दिया जाता है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये मलीर की हालत है, ये रुपोश इलाके की हालत है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और कराची की जिस सड़क का आप दौरा करें, जिस सड़क का आप विज़िट करें, तमाम की हालत यकसा है। कुछ शहरी हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस सड़क की क्या दास्तान है, कब से खुदी है और पानी की अगर पाइपलाइन डल रही थी तो कब तक ये काम मुकम्मल कर लिया गया और दोबारा बनाया नहीं गया। अंकल, ये जो सामने सड़क टूटी हुई है ये कब से ऐसी है? ये 15-20 दिन हो गए। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कोई बनाने का काम नहीं हुआ? नहीं, और है पेप डल गए, अब इंशाल्लाह बस 5-6 दिन में ये भी हो जाए। उम्मीद है कि बन जाएगी सर? हो जाएगा इंशाल्लाह। आज भी बात हुई है, कह रहे कर देंगे 2-1 कारोबार आपका किस हद तक? कारोबार इससे 80% खराब हुआ है, इससे काम खराब हुआ है। कहाँ कम आते हैं? बहुत कम आते हैं। मोटरसाइकिल वाले, बाइकों वाले नहीं रुकते, सीधे निकल जाते हैं। इंशाल्लाह हो जाएगा, 1-2 दिन में बात हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगी सड़क की तामीरात। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुझे ये बताइएगा कि कब से ये सड़क इस तरह से टूटी हुई है? तकरीबन महीना होने वाला है इसको। महीना होने वाला है। अच्छा, यहाँ पर कोई काम वाम जो चल रहा था, क्या उम्मीद है सड़क बनेगी नहीं बनेगी? मुश्किल ही लग रहा है, अभी हफ्ता हो गया ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ से बंद कर दिया, अभी सारी रोड जाम हो जाती है, बंद। कोई एक अपील करेंगे हुक्मरानों से? क्या अपील करें हम लोग क्या अपील कर सकते? कारोबार तो मुतासिर हो रहा होगा ना? कारोबार है नहीं है, बिल्कुल कारोबार बिल्कुल नहीं है। सही, कुछ और लोगों से बात करते हैं और अंदर गलियों में जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बताइएगा कि ये जो सड़क टूटी हुई है कितनी मुश्किलात होती है आम लोगों को भी, यहाँ के रिहायशियों को भी? यहाँ बहुत परेशानी है, आने जाने वाले और गाड़ी वालों के लिए बड़ी मिट्टी गर्द उठती है, बड़ा लोग तंग हुए हैं इसकी वजह से। गटर का पानी गलियों में उबल रहा है, समझे नहीं, इसकी वजह से आपके सामने है, देख लो जो भी है। अच्छा, ये सड़क तरक्याती काम की वजह से रोकी हुई थी, पानी की पाइपलाइन डल रही थी, क्या उम्मीद है बनेगा ये या नहीं बनेगा, ऐसी रह जाएगा? बोल बोल के थक गए, यहाँ लाइन टूटी हुई है पानी की, वो भी पानी की लाइन भी नहीं बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि आज बनेगी कल बनेगी, गटर की लाइन भी नहीं डाली अभी तक। तो ये एक मुतालबा क्या ही है, अगर गवर्नमेंट करवा दे तो मेहरबानी होगी इसकी, ना करवाए तो? ना कराए तो मर्जी है उनकी, अब हम तो कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर करवा देती हुकूमत ये काम तो उनकी मेहरबानी, ना करवाए तो उनकी मर्जी। कुछ और लोग हैं, आगे उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सिचुएशन है रोड की। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो रोड सामने टूटी हुई है किस हद तक आपका कारोबार मुतासिर है? तकरीबन 50% हो गया। अच्छा, उम्मीद है ये सड़क बन जाएगी? उम्मीद तो नहीं है। क्यों ऐसा, क्यों इतनी नाउम्मीदी की? इसलिए कि जब भी जो है ना कोई टूटा है तो वादा जो है ना बनता नहीं है। ये पानी की पाइपलाइन डल रही थी, पानी का इशू है यहाँ पे क्या? ये पानी की नहीं, सीवरेज की डली है। अच्छा, सही। 40 साल हो गए पानी नहीं, 40 साल हो गए पानी नहीं मिलता, क्या करें? हाँ, हमारे घर में टैक्स आ रहे हैं, बोला टैक्स भरो जी आप, पानी आए या ना आए आप टैक्स भरें। अच्छा अंकल, ये जो सामने रोड टूटी हुई है, कारोबारी हजरात यहाँ पर होते हैं, दुकानें हैं, ठेले वाले मौजूद हैं, रिहायशी हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं? काफ़ी मुश्किलात हैं, क्यों नहीं है, ये चौकी की वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं। हादसात हुए अभी तक कोई? काफ़ी, रोज़ सुबह शाम होते हैं, एक नहीं दसियों होते हैं, एक नहीं दसियों होते हैं। किसी की टांग टूट रही है, किसी की बाइक टूट रही है। कोई एक मुतालबा, क्या मतलब? कोई एक मुतालबा हुक्मरान से, कोई एक अपील आप करना चाहें? कि सड़क सही करें, लोगों को रोज़गार दें, बस, और क्या है, हमारा क्या मुतालबा है। सड़क
सही होनी चाहिए, लोगों को यहाँ पर सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। अंकल आप यहीं रहते हैं? हाँ बिल्कुल। अंकल ये सड़क जो टूटी हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या कहेंगे, सारा टूटे फूटे हुआ है और ये जल्दी बनना चाहिए क्योंकि ये लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों को तकलीफ है। पाकिस्तान में सड़कें खोद दी जाती हैं, बनती हुई नजर नहीं आती, उम्मीद है ये बन जाएगी? बन जाएगी। हर काम आराम से हो रहा है क्योंकि जल्दी कोई काम नहीं हो रहा है, आराम से होगा। आप पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। कुछ लोग पूरी उम्मीद नजर आते हैं, कुछ जो है वो नाउमीद भी हैं, कहते हैं मर्जी है उनकी कि अगर बन जाए तो अच्छा है, ना बने तो उनकी मर्जी है। आगे चलते और कुछ और लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल, शहरियों की गुफ्तगू आपने जानी, अवामी नुमाइंदगान क्या कहते हैं उनकी जाने पड़ते हैं। साबका जो काउंसलर हैं तारिक साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि अब तक कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है, क्या ये सड़क बन पाएगी या ये भी दीगर सड़कों की तरह खुद ही सही हो जाएगी। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि अभी तक जितना भी काम हुआ कराची में, स्पेशली इस इलाके की अगर बात की जाए तो ये कुछ 2 हफ्ते से लगभग जो है ये खुदी हुई है, क्या लगता है कि ये बन जाएगी या फिर ये भी सियासत की नज़र होगी? मैम ये क्यों नहीं बनेगी, रोड अल्हम्दुलिल्लाह बनेगा। ये 24 इंच की लेन यहाँ डल रही है और ये लेन 35 साल बाद इस रोड पे डल रही है। इससे पहले यहाँ ना किसी ने काम करवाया, कई पार्टियाँ आई, कई पार्टियाँ गई, किसी ने काम नहीं करवाया। ये STG फंड खान साहब ने जो कराची को दिया था तकरीबन कुछ अर्सा पहले, उस पे ये 20 से 25 दिन हो गए इसको काम स्टार्ट हुए। अभी जाके इस पे मेन 24 इंच की लाइन डली है। अब इसके साथ गलियों को सक्शन लेने जोड़नी है और वो जोड़ने के बाद इस पे ट्रैक्टर लग के रोड सीधा हो जाएगा। ज़ाहिर है काम पे टाइम तो लगता है, रोड भी बन जाएगा, 1 महीना 1.5 इस पे लगेगा, ये रोड पूरा बन जाएगा। लेकिन अगर इतना जल्दी रोड 10 से 15 दिन में डाल दिया जाए तो वो रोड सही तरीके से बैठ नहीं पाएगा, एक ही बारिश में चला जाएगा, फिर लोग कहेंगे कि ये काम सही नहीं हुआ। तो हम 10-15 दिन के बाद फिर आपके पास आएँ और ये 1 महीने बाद हम अगर आप 10-15 दिन बाद आए, अब कल आए, रोज़ आएँ, आप महीने बाद आएँ, वेलकम हम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ये कि आप कह रहे हैं कि 35 सालों से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, रोड नहीं डली, लेकिन अभी जो सिचुएशन है, रोड डला है 2-3 साल पहले यहाँ रोड डला है, वहाँ गैस ब्लास्ट हुआ था, आगे सारा रोड टूट गया था, बिल्कुल बड़े बड़े खड्डे हो गए थे जिसकी वजह से रोड डला था। लेकिन वो रोड की हालत आपने फिर देख ली होगी कि यहाँ आते जाते वो रोड जो है ना 1 साल 1.5 में सारा ख़राब हो गया। अच्छा, हुक्मरानों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, ना सिर्फ PTI, पीपल्स पार्टी या इससे पहले जो भी हुकूमतें आई, सब ऐलान करते हैं कि भाई फ़ंड्स कराची को मिल जाएगा, लेकिन लगता हुआ नज़र नहीं आता। कितने पुरुमीद हैं आप इमरान खान की हुकूमत से कि फ़ंड्स मिल जाएंगे, मिले हैं और वो लगते हुए भी नज़र आएंगे? देखें, हम इससे पहले हर पार्टी को आजमा चुके हैं, अब PTI आई है, 35 साल बाद आप देखें आजमाया है तो हमने ये काम भी हो रहा है। इसके अलावा हमारे पानी की लाइन पे भी काम स्टार्ट है और इस अंदर भी हमारे काम होने हैं, गलियों के सेवरेज निज़ाम है, पानी घर घर तक इंशाल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे कि पहुंचाएं। इससे पहले सब पार्टियां आई, यहाँ से जीती, इक़्तिदार में आए, बल्दियात जीती, लेकिन किसी ने काम नहीं किया। और ये काम आप देखें आज खुदा हुआ दिख रहा है आपको, इंशाल्लाह ये बनेगा भी। मतलब आप पुरुमीद है कि ये बनेगा? पुरुमीद है, इंशाल्लाह बनेगा। सही, बिल्कुल, ये तो पूरी उम्मीद है। यहाँ कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि ये रोड बन सकता है या नहीं बनेगा। इंशाल्लाह बनेगा। पूरी उम्मीद है आप? जी जी। ये बाकियों की तरह भी ऐसे ही रहेगा? नहीं, तारिक साहब बनवाएंगे हमारे लिए। और तारिक साहब ने नहीं बनवाया तो 15 दिन 20 दिन के बाद आके हम पूछें उनसे? जी, आगे पूछ सकते हैं। चलें, आपके लिए महीने 1.5 महीने बाद आ जाएंगे। सेक्शन लाइनें जोड़नी है, काफ़ी काम इस पे रहता है अभी। जी ठीक है। ठीक है, तो ये जो यहाँ के साबिक काउंसलर हैं वो कहते हैं कि यहाँ की जो लाइनें हैं वो डल जाएंगी इंशाल्लाह 1-1.5 महीने बाद ये बन भी जाएगा और 1-1.5 महीने बाद हम दोबारा आगे फॉलो अप लेंगे कि यहाँ के शहरी क्या कहते हैं कि तारिक साहब ने जो कहा वो उस पर पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे। कुछ और लोगों से बात करते हैं और उनसे आपसे मुलाकात करवाते हैं। अंकल, मुझे ये बताइएगा, यहाँ जो सड़क टूटी हुई है सीवरेज की या पानी की पाइपलाइन जो भी डल रही है, आपको लगता है ये सड़क बन जाएगी? नहीं बनेगी। क्यों इतनी नाउम्मीदी? यहाँ ऐसे ही होता है बस।
काम सारे जो है ना बस वो 1100 रुपये का प्रोजेक्ट था ना, वही प्रपोजल है। वो पिछले साल 5 साल बाद भी मिल जाए बहुत बड़ी बात। सही, 5 साल बाद भी मिल जाए अगर ऐसी कोई चीज़ तो बड़ी बात है। अंकल आप मुझे बताइएगा, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है यहाँ? कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ट्रैफिक का मसला करना पड़ता है, ट्रैफिक का। ये जो सड़क टूटी हुई आपको लगता है कि बन जाएगी? नहीं बन सकेगी, क्यों? बस नहीं बन रही है, कब काफ़ी दिन से टूटी हुई है। अच्छा, हाँ, कोई एक मुतालबा हुक्मरानों से जो करना चाहें आप? मतलब ये है कि यहाँ सड़कें बनना चाहिए, सबसे बड़ा मसला सड़कें बनना चाहिए। सड़कें होंगी तो आदमी ट्रैफिक सही रहेगा, साथ साथ सड़कें सही होंगी तो ट्रैफिक सही रहेगा। हम आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से गुफ्तगू करते हैं और फिर अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अंकल ये जो सड़क टूटी हुई आप क्या कहेंगे, कब से टूटी हुई और बनी? ये तो बेटा जो प्रोजेक्ट उन्होंने किया अभी कुछ अधूरा ही नज़र आ रहा है। ये जो काम हो रहा था, हाँ, ये रुक गया, इससे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आने जाने वालों के लिए कन्वेंस का मसला ख़राब हो रहा है। और दूसरा एक और मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि यहाँ के देखो हमारे यहाँ के दोनों MNA MPA इस इलाके के ही हैं। उन लोगों को चाहिए कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इसको हल कराएं। या ये कराची पैकेज का अभी तक मुझे कोई काम नज़र नहीं आया। MNA MPA आए आपकी दादरसी के लिए यहाँ पे आज तक वोट के लेने के बाद? तो कहाँ आए हैं भाई, वो तो बस वही आगे जो वोट ले लिए उसके बाद वो गोल हो गए। और बेटा बात ये है कि यहाँ पर ये जो अभी फिर सुनने में आ रहा है लॉकडाउन हो रही है, ये लोग क्या करेंगे? हैं, इनको क्या होगा? फिर रोजगार इनका ख़त्म हो जाएगा, सुनने में ये आ रहा है। तो अभी ये आप लोग मीडिया वाले, आप लोग को बेहतर पता होगा इस बारे में। ये जो सड़क टूटी है आपको उम्मीद है बन जाएगी या ये भी ऐसी रहेगी? अब सुनना तो यही है कि बन जाएगी। अभी तक तो गटर लाइनें ही जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुई हैं। हाँ देखें, अगर ये इन्होंने कंप्लीट कर ली तो हम कहेंगे उसके बाद तो रोड बनना। देखो डस्ट वगैरह उड़ रही है, अभी स्कूल खुल गए, बच्चों को आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और बेटा जी, यहाँ के जो आवाम में है, यहाँ के जो रहायशी हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर जो सहूलियात का फुकदान है वो तो सबकी नज़र में है। पानी और सीवरेज की लाइन डल रही है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। वोटर्स लेने के लिए आते हैं, वोटर्स से वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब मसाइल का सामना करना पड़ता है तो उसके बाद यहाँ पर नुमाइंदगान नज़र नहीं आते। तमाम तर लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी, हुक्मरान क्या कहते हैं उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि यहाँ के शहरी कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें। अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करूँगी, दोबारा से हाजिर होंगे एक नए मसले के साथ। अपनी मेज़बान सैयदा ज़ीनत को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।